राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो देखिए, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनसे घर में आती है दरिद्रता, और उन 3 चीज़ों को आपको रविवार के दिन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। भूल से भी आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इन 3 चीज़ों का आप सेवन करते हैं तो आपके घर में गरीबी आती है, दरिद्रता का वास आपके घर में हो जाता है। तो कौन सी हैं वो 3 चीज़ें जिन चीज़ों को खाने से आपको बचना चाहिए? तो देखिए, 3 चीज़ें वो कौन सी हैं ये आपको बताएं उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों वो 3 चीज़ें आपको रविवार के दिन बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। देखिए, सप्ताह का जो प्रत्येक दिन होता है वो किसी न किसी देवता को, किसी न किसी देवी माँ को समर्पित होता है। जैसे कि सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित है, बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है, ठीक है ना, और रविवार का जो दिन होता है वो सूर्य देव को समर्पित होता है। देखिए, सूर्य देव का एक बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी मंत्र जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और इस मंत्र को कोई सुन लेता है ना तो भी उसको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, समस्त पापों से उसको छुटकारा मिल जाता है। इस मंत्र के केवल सुनने मात्र से, खाली सुनने से ही व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो देखिए, मंत्र क्या है, आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम जपा कुसुम समकाशम काश्यपेयम महाधुतिम तमोरिम सर्व पाप घम प्रणतोसिम दिवाकरम। तो देखिए, सूर्य देव का ये जो मंत्र है ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंत्र है। जो व्यक्ति इस मंत्र को सुनता है उसे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। देखिए, आपको बता दें कि शास्त्रों में सूर्य देव को अधिपति कहा गया है। जितने भी ग्रह हैं वो सभी के सभी सूर्य देव के अधीन हैं, और यही कारण है कि सूर्य देव जो हैं उन्हें प्रधान ग्रह माना जाता है। और सप्ताह का जो दिन है रविवार वो सूर्य देव को ही समर्पित होता है। देखिए, श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि सभी ग्रहों में सूर्य देव जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ ग्रह हैं, और सूर्य देव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका मनुष्य साक्षात दर्शन कर सकता है। हमारे वेदों में सूर्य को भगवान का नेत्र कहा गया है, और सूर्य में भगवान विष्णु की पराशक्ति विद्यमान है, और भगवान की कृपा से ही सूर्य को तेज प्राप्त है, जिससे कि वे पूरी सृष्टि को प्रकाशवान करते हैं और रोशनी देते हैं। सूर्य देव हैं तो ये पृथ्वी है, सूर्य देव हैं तो यहाँ के पेड़ पौधे हैं, हम मनुष्य हैं, सभी जीव जंतुओं का जीवन जो है वो सूर्य से ही है, ये आप सभी जानते हैं। सूर्य देव की कृपा से एक व्यक्ति को बल मिलता है, बुद्धि मिलती है, सौंदर्य भी उसे प्राप्त होता है, और भी बहुत सारे लाभ जो हैं सूर्य देव एक व्यक्ति को देते हैं। देखिए, जिन लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, रोग हैं, वो हमेशा सूर्य देव की उपासना करें, सूर्य देव की पूजा करें। रोग उनके जीवन से नष्ट हो जाएंगे जब वो सूर्य देव की उपासना करेंगे। देखिए, सूर्य देव के बारे में शास्त्रों में साफ साफ वर्ण है कि जो व्यक्ति सूर्य देव की उपासना करता है, सूर्य देव की पूजा करता है, उसकी आयु लंबी होती है, रोगों से कष्टों से वो व्यक्ति दूर रहता है। तो हर हिंदू इंसान को, हर सनातनी व्यक्ति को सूर्य देव की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। रविवार का जो दिन होता है वो सूर्य देव को समर्पित है। ऐसे में रविवार के दिन आपको सूर्य देव की उपासना, उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा अगर आप पाना चाहते हैं तो, चाहे आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, अगर आप सूर्य देव की उपासना करते हैं तो आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो संकट हैं, उनका पूर्णतः नाश हो जाएगा, पूरी तरह वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे अगर आप सूर्य देव की उपासना करते हैं तो। देखिए, श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि जिस व्यक्ति के जीवन में धन की कमी हो और जो धन की कामना करता हो, धन जिस व्यक्ति को अपने जीवन में चाहिए, उस व्यक्ति को रविवार के दिन उपवास रखना चाहिए, और सूर्य देवता को अर्घ देते समय आपकी जो भी मनोकामना है वो कह देनी चाहिए। धन से जुड़ी समस्याएं जीवन से पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी अगर आप रविवार के दिन व्रत करते हैं, सूर्य देव की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनको जल देते हैं। अगर व्रत नहीं भी करते हैं और आप जल देते हैं तो यकीनन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये उपाय आप करके देखिए, ज़रूर आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। शास्त्रों में वर्ण है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन सूर्य देवता को जल देता है उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना सूर्य भगवान पूरी कर देते हैं।
देखिए शास्त्रों में साफ साफ वर्ण है कि रविवार के दिन कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इसी के साथ रविवार को किस तरह से पूजा करनी चाहिए इसके बारे में भी वर्ण है। देखिए जब किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह कमज़ोर हो जाता है तो समस्त समस्याएं व्यक्ति को घेर लेती हैं, जीवन में उसकी आंखें खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में अगर सूर्य की स्थिति कमज़ोर है, सूर्य ग्रह कमज़ोर है राशि में, तो ऐसे में व्यक्ति को कुछ उपाय रविवार के दिन ज़रूर कर लेने चाहिए, जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, उसके बिगड़ते हुए काम बनने लगेंगे, स्वास्थ्य उसका अच्छा होने लगेगा अगर वो रविवार के दिन कुछ विशेष उपाय कर लेता है। तो देखिए ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, वर्ण है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में, जिस जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर हो जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, काम उसके नहीं बन पाते हैं, बनते हुए काम भी उस व्यक्ति के बिगड़ जाते हैं। जिस जातक की कुंडली में या जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य देव की जो स्थिति है वो कमज़ोर हो जाती है। इसी के साथ जिन जातकों की कुंडली में सूर्य देव कमज़ोर हो जाते हैं, उन्हें कभी जीवन में ना परिवार का साथ मिलेगा, ना ही किसी और का साथ मिलता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि हर व्यक्ति आपको उस परेशानी में, उस कष्ट में छोड़कर चला जाएगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने जीवन में पूरी तरह से अकेले हो चुके हैं, कोई आपको समझने वाला नहीं है, कोई आपकी स्थिति को नहीं जान पा रहा है। तो ऐसे में आप को सूर्य देव की उपासना ज़रूर ही कर लेनी चाहिए। देखिए अगर व्यापार बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, व्यापार में लगातार मद्दा आ रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके सूर्य देव की जो स्थिति है, सूर्य देव के ग्रह की जो आपके जीवन में स्थिति है वो ख़राब हो चुकी हो, कमज़ोर हो चुकी हो, स्थिति अच्छी ना चल रही हो, तब भी आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि बना बनाया काम बिगड़ जाता है, व्यापार में मद्दा आने लगता है, व्यापार ठप पड़ जाता है और आपको समझ नहीं आता है कि इस परेशानी से, इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलना है। देखिए सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं कि एक व्यक्ति की जीवन में, एक जातक की कुंडली में जब सूर्य की स्थिति कमज़ोर हो जाती है तो बाकी जो ग्रह होते हैं वो भी उस व्यक्ति के जीवन पर हावी हो जाते हैं। शनि ग्रह है और भी कई ग्रह हैं जो उस व्यक्ति के जीवन पर हावी हो जाते हैं, जिससे कि कष्ट और परेशानियाँ घटने की जगह उसके जीवन में बढ़ती चली जाती हैं और व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि क्यों उसके जीवन में इतने कष्ट और इतनी परेशानियां आ रही हैं। तो चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं कि कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए और कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो आपको रविवार के दिन भूल से भी नहीं खानी चाहिए। तो देखिए पहला उपाय जो है वो अपने जीवन में सुख संपन्नता लाने के लिए है, कष्टों को दूर करने के लिए है। बहुत ही ज़्यादा सरल उपाय है ये पहला वाला। इस उपाय को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको सूर्य देव को रविवार के दिन अर्घ देना है, जल देना है आपको सूर्य देव को। देखिए अगर आप व्रत रखते हैं तब भी और नहीं रखते हैं तब भी, अगर आपके जीवन में कष्ट और परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो आपको रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ जरूर देना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ देता है, जल देता है, उस व्यक्ति के जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कष्ट कोई रुक नहीं पाता है। सुख संपदा का उसके घर में वास होता है, धन में उसके वृद्धि होती है जो व्यक्ति रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ देता है। देखिए अगर आप पूरे सप्ताह सूर्य देव को अर्घ देते हैं तब तो बहुत ही उत्तम है। अगर आप नहीं भी दे पा रहे हैं पूरे सप्ताह तो मात्र आप रविवार के दिन अगर सूर्य देव को अर्घ दे देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहता है। कहने का मतलब है पुण्य की आपको प्राप्ति होती है, जीवन में आपके धन संपदा जो है वो बढ़ती चली जाती है। देखिए सूर्य को जब आप अर्घ दें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि तांबे का पात्र अगर आप लेते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा। देखिए अगर आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अपमान का सामना करना पड़ता है, लोग बहुत ज़्यादा आपको सुनाते हैं, ऐसी परिस्थितियां अगर आपके जीवन में बनी हुई हैं, तब आपको जो अर्घ आप रविवार के दिन सूर्य देव को दे रहे हैं उसमें आपको थोड़ी सी मिश्री मिलानी है। निश्चित तौर पर आपको इससे लाभ होगा। कोई व्यक्ति कभी आपका अपमान नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब व्यक्ति के पास धन होता है तो कोई उसका अपमान नहीं
प्राप्त करता है और कोई भी व्यक्ति उसका अपमान कर नहीं पाता है। तो आप रविवार के दिन थोड़ी सी मिश्री मिलाकर जल में और तब सूर्य को अर्घ दें। इसी के साथ अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत गंभीर हो चुकी हैं समस्याएं, धन बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में कम हो चुका है, हर तरफ से धन आना बंद हो गया है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो जल आप सूर्य देव को दे रहे हैं रविवार के दिन, उसमें आपको थोड़े से अक्षत मिलाने हैं। अक्षत का मतलब होता है चावल, आप जानते ही होंगे। चावल जो आप लेंगे अक्षत, वो बिल्कुल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब इसी के साथ आपको इसके अंदर डालने हैं 2 या 3 4 5, ठीक है ना, फूल डालने हैं आपको। कौन से? लाल। 2 फूल भी आप डाल सकते हैं, वरना 1 फूल आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। 1 या 2 फूल आप उसमें लाल रंग के गुलाब के फूल होते हैं वो आप डाल सकते हैं, और भी कई ऐसे फूल हैं जो लाल रंग के होते हैं, वो आपको डालने हैं। ये डालकर दोनों चीज़ें, फूल और हमने क्या बताया था आपको, अक्षत यानी कि चावल, ये दोनों चीज़ें जल में आपको डालनी है। और रविवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर, ठीक है ना, जल्दी उठना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। ये उपाय अगर आप कर लेते हैं, निश्चित तौर पर देखेंगे आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत तेज़ी के साथ समाप्त होती चली जाएंगी, सूर्य देव की कृपा आपको मिलेगी। तो आप ये उपाय ज़रूर करें रविवार के दिन। देखिए, शास्त्रों में साफ साफ वर्ण है कि घर के प्रत्येक व्यक्ति को चंदन का टीका रविवार के दिन लगाना चाहिए। अगर आप रविवार के दिन चंदन का टीका लगाकर माथे पर अपने निकलते हैं बाहर, या घर में रहते हैं तब भी आप चंदन का टीका अगर लगाते हैं, तो इससे आपके जीवन में धन संपदा बढ़ेगी, सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है अगर आप रविवार के दिन चंदन का टीका लगाते हैं। और घर के अगर सभी सदस्य लगाते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। देखिए, इसी के साथ जो व्यक्ति रविवार के दिन, ठीक है ना, रविवार के दिन जो व्यक्ति मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोली बनाकर खिलाता है, उस व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है। बहुत तेजी के साथ उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति रविवार के दिन मछलियों को अन्न खिलाता है, आटे की गोलियां खिलाता है। देखिए, इसी के साथ रविवार के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर देसी घी का 1 दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। इससे आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, जो बनी हुई हैं, पीछा आपका नहीं छोड़ रही हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर देसी घी का 1 दीपक रविवार के दिन जला देते हैं। तो इसी के साथ अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, तब आपको क्या करना है, देखिए, आपको रविवार के दिन 3 झाड़ू खरीद कर लानी है और सोमवार के दिन आपको उसे किसी मंदिर में दान में दे देना है। ये उपाय अगर आप कर लेते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, धन संपदा आपके घर में आ जाएगी इस सरल से उपाय को करके। देखिए, अब आपको बता देते हैं कि रविवार के दिन आपको कौन सी वो चीज़ें हैं जो भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ है नमक। नमक अगर आप रविवार को नहीं खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ अगर आप चावल के अंदर गुड़ और दूध डालकर खाते हैं, तब भी आपको सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होगी। समस्त कष्टों से आपको आपके जीवन के छुटकारा मिल जाएगा। इसी के साथ आपको बता देते हैं दूसरी वो कौन सी चीज़ है जो आपको भूल कर भी रविवार के दिन नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इस चीज़ का सेवन रविवार के दिन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है, पैसे की कमी आपके घर में होती है। तो देखिए, दूसरी जो चीज़ है वो है मसूर की दाल। भूल कर भी आपको मसूर की दाल रविवार के दिन नहीं खानी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से मसूर की जो दाल है वो नकारात्मक व्यंजन में आती है, इसलिए आपको इस दिन इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से बता देते हैं कौन सी है वो तीसरी चीज़ जो आपको रविवार के दिन बिल्कुल भी नहीं खानी है। देखिए, साग, आप साग जानते ही होंगे, बहुत सारे साग होते हैं जो कि घर में बनते हैं लोगों के, लेकिन आपको रविवार के दिन साग बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि साग जो होता है वो अल्पायु होता है। जितनी तेज़ी के साथ साग उगता है उतनी तेज़ी के साथ ये नष्ट भी हो जाता है। इसीलिए अल्प आयु वाली सब्जी आपको रविवार के दिन भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में दुर्भाग्य आता है, संपूर्ण जीवन में आपके कष्ट और परेशानियां आती हैं। तो ये थी 3 चीज़ें जो आपको रविवार के दिन नहीं खानी चाहिए। पहला था नमक, दूसरी चीज़ है साग
और तीसरी चीज़ हमने आपको बताई है मसूर की दाल। ये तीनों चीज़ें ही आपको रविवार के दिन भूल कर भी नहीं खानी है। इसी के साथ अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए आप हमेशा रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य ज़रूर दें और वो उपाय ज़रूर करें जो हमने आपको आज की वीडियो में बताए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, जानकारी ज़रूर महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि चैनल पर आपको हमारे हमेशा ही सही सटीक जानकारी प्राप्त होती रहेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।